नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 17 जून 2023 रात्रि 10:42 पर शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए वक्र होने जा रहे हैं। शनिदेव का यह वक्री काल 4 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के इस गोचर काल की हमारी बृहद चर्चा जारी है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये वक्रकाल कैसा प्रभाव देने वाला है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इस क्रम में हमने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस वक्रकाल की चर्चा को संपूर्ण कर लिया है। आज चर्चा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये 140 दिनों तक चलने वाला वक्रकाल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस पर हमारी बृहद चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, 15 अक्टूबर तक शनिदेव इस वक्रकाल में शतभिखा नक्षत्र में और फिर इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 4 नवंबर को धनिष्ठा में ही इनका वक्रकाल समाप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, विशेष करके शनिदेव जैसा ग्रह जब वक्र अवस्था में होता है तो वो विशेष प्रभावशाली हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने, ज्योतिष के मनीषियों की माने, प्रवर्तकों की माने तो वो कहते हैं कि गोचर का अगर विचार करना है तो सबसे ज्यादा शनिदेव का। कारण क्योंकि ये एक राशि पर सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं। वैसे देखा जाए तो गोचर का प्रभाव तो चंद्रमा का भी है, जो कि 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन शनिदेव का व्यापक प्रभाव है। फलतः शनिदेव जब नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं तो हमें उस समय विशेष का ध्यान रखना होता है। क्या उसका प्रभाव जनमानस पर पड़ने वाला है, हमें वो समझना होता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और सीधी सी बात है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में उनका वक्री होना, सीधी सी बात है, उनके बल को कई गुना अधिक बली करेगा। आइए हम शनिदेव के इस गोचर को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्रकाल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो शनिदेव वर्तमान समय में आपकी राशि से सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम में गोचर करना अर्थात शश महापुरुष योग का आपके लिए इस गोचर काल में निर्माण हुआ है। सप्तम भाव किस चीज का है? दाम्पत्य का है, आपके व्यापार का है। अब चूंकि आप जानते हैं कि शनिदेव के पास 3 दृष्टि है, यानी ये जहां बैठे हैं वहां से तीसरी, 7वीं और 10वीं, अर्थात इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर होगी। फलतः परिवार से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होने वाली है। आपके स्वभाव में आलस्य की वृद्धि होने वाली है। दांपत्य जीवन में कुछ मतभेद, उठापटक की भी स्थिति उत्पन्न होगी। क्रोध में अधिकता हो सकती है, क्रोध में वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र में संभव है कि उच्चाधिकारियों का सहयोग न मिले और उच्चाधिकारी विरोधियों के प्रभाव में आकर के, जो आपके विरोधी हैं उनके प्रभाव में आकर के आपके खिलाफ कोई एक्शन भी लें, तो सावधानी जरूरी है। हां, जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यह गोचर लाभप्रद रहेगा। आइए जरा इस बोर्ड पर गोचर को समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव इस गोचर काल में शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि कहने की आवश्यकता नहीं कि अत्यंत श्रेष्ठ है। कारण है आपके लग्न और राशि से शनिदेव का सप्तम में गोचर होना, जो कि शनिदेव यहां पर दिग्बली होते हैं। तो दिग्बली शनि निसंदेह श्रेष्ठ है। अब शनि क्यों इतना बलशाली हो जाते हैं, तो इस बात को समझना है तो ऐसे समझिए कि शनि के पास 3 दृष्टि है, आप ये जानते हैं। इसके अलावा शनि वक्र अवस्था में जहां बैठे हैं उससे एक घर आगे और एक घर पीछे और एक घर आगे 3 भावों को
वो प्रभावित करना शुरू कर देंगे। तो षष्ठ के कारक, अष्टम के कारक और सप्तम में दिग्बली। तो असल में देखा जाए तो शनि के इस गोचर से जहां आपको बहुत फायदा है, वहीं कुछ परेशानियां भी हैं। मैंने कुछ परेशानियां आपको ऑलरेडी बता दी है, जैसे आलस्य का होना, दाम्पत्य जीवन में मतभेद होना, गृह कलह की भी कुछ संभावना है, घर का वातावरण थोड़ा अशांतिपूर्ण हो सकता है। तो ये परेशानियां हैं, आप इसको खराबियों की में एक तरफ रख लीजिए। अब अच्छाइयों की ओर आइए। देखिए, षष्ठ भाव को शनिदेव जब प्रभावित करेंगे तो रोग, रिपु और ऋण, इससे आपको मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करेंगे। ये आपके पक्ष में है। सप्तम के शनिदेव आपके लिए निसंदेह अच्छा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। व्यापार में वृद्धि, नया व्यापार आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, ये आपके पक्ष में है। और जैसा कि मैंने कहा, शनिदेव एक भाव आगे का भी प्रभाव देंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अष्टम का प्रभाव देकर के कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ कराएंगे, ससुराल पक्ष से संबंध को भी ठीक कराएंगे। तो कुछ चीजें ठीक हैं और कुछ चीजें खराब हैं। अब जरा गौर करिए कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो और ससुराल पक्षों से संबंध अच्छा हो, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आपको इन दोनों ही पक्षों को साथ लेकर के चलने का प्रयत्न करना होगा, ताकि ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छा हो और जीवन साथी के साथ भी संबंध में मधुरता आए। बाकी अगर देखा जाए तो इनकी दृष्टि का जो प्रभाव है वो सब यथावत रहेगा। जैसे शनिदेव की तीसरी दृष्टि नौमस्थ राहु पर, गुरु पर पड़ रही, तो पिता के स्वास्थ्य में परेशानी लाएंगे, पिता के कार्यों में परेशानी उत्पन्न होगी, आपके कार्यों में विलंब की स्थिति उत्पन्न होगी। आलस्य की चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूं आपके लिए, तो वो सब परेशानियां होंगी। संभव है कि शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ने के कारण आपसे कोई ऐसी गलती भी हो जाए जिससे समाज में आपके मान सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए, मानहानि हो। तो इस मामले में आपको सचेत तो रहना ही होगा। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस वक्र काल को मैं और ज्यादा अच्छा कहूंगा। वैसे देखा जाए तो शश महापुरुष योग लगाए शनि वैसे ज्यादा अच्छे थे जब मार्गी थे, लेकिन मैं वक्र काल के लिए इसलिए अच्छा कह रहा हूं क्योंकि अगर आपके वो षष्ठ भाव को ठीक कर देते हैं, जहां से आपका रोग, रिपु, ऋण आपके नियंत्रण में आ जा रहा है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बाकी हनुमान जी की आपको आराधना करते रहनी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ, मंदिर में जाना, हनुमान जी के जाकर के दर्शन करना, बजरंग बाण का पाठ करना। कार्य क्षेत्र में अगर आप विशेष करके नौकरी इत्यादि में हैं तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आप सम्मान करिए, उनका हक किसी तरह से न मारा जाए, इस बात का आप ख्याल रखिए। बस इतना ही कर देने से शनिदेव ठीक हो जाते हैं, अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। तो इतनी सी जरूरत है आपको कर लेने की। बाकी शनि का यह गोचर आपको अवश्य ही सहयोग देगा। कन्या लग्न और राशि के जातकों की यदि हम चर्चा करें तो शनिदेव का ये वक्री काल, जो कि 17 जून 2023 से पूरे 140 दिनों के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। मेरे जितने भी कन्या राशि के जातक हैं वो मेरे पिछले दिनों के लगातार अगर कार्यक्रम को देखते रहे हैं तो बीते दिनों में आपके लिए लगातार एक भविष्यवाणी करता रहा था कि शनिदेव आपकी राशि से, जबकि वो मकर राशि में संचरण कर रहे थे, आपके लिए पंचम के शनि मानसिक अशांति, परेशानी, कष्ट, हर तरह के कष्ट देने वाले हैं। ये मैं नहीं, दक्षिण भारत के ग्रंथ का आधार लेकर के मैंने आप सबों को लगातार बताया था, जो कि भी तुला राशि के जातकों के लिए बताता रहा हूं। अब देखा जाए तो शनिदेव जो कि आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करना प्रारंभ कर रहे हैं और कर रहे हैं 17 जनवरी से ही, अब कुंभ राशि में वक्र हो गए हैं। वक्र होने के चलते उनके प्रभाव में और ज्यादा वृद्धि होगी। अब आप जरा विचार करिए कि शनिदेव के बल में वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि ये जहां पर बैठे हैं वहां से एक घर आगे और एक घर पीछे, इन 3 भावों को ये प्रभावित करेंगे। बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या शनिदेव पुनः पंचम का जब प्रभाव देंगे तो पहली वाली स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको गोचर के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। देखिए, शनि षष्ठ के कारक ग्रह हैं और इस गोचर काल में आप अभी तक इनका फायदा ही उठा रहे हैं, अपने विरोधियों का सामना कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में परेशानी आपके लिए आ गई थी, जहां आप परास्त हो चुके थे, हार गए थे, अब वहां पर आप सफल होने के लिए कहीं ना कहीं प्रयत्न कर रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी अगर परेशानी थी तो उससे आप बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक केवल और केवल चिकित्सकों, डॉक्टरों के चक्कर, ये मैं बात मकर की कर रहा हूं, तो अभी तक शनिदेव के परिवर्तन से आपके साथ फायदा ही हुआ है। हर जगह वाद विवाद में आपको विजय ही मिली है। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो बॉस आपको दबाने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके साथ भी संबंध में मधुरता आई है। वो सबने आपके क्षमता को स्वीकारा है। जहां विपरीत परिस्थितियों के साथ आप जूझ रहे थे, वहां अब परिस्थितियां बहुत हद तक आपके पक्ष में आई है। परेशानियों को आपने लगभग हरा ही दिया है। यात्रा भी आप अब इस दौरान कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके काम बन रहे हैं।
अब एक बड़ा गहरा और गंभीर प्रश्न यहां खड़ा होता है कि शनिदेव के इस वक्र काल से मुझे लाभ होगा या हानि, कैसा रहने वाला है कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो यथावत अपना काम करेगी, अष्टम पर डाल करके छोटी मोटी परेशानियां इत्यादि, लेकिन वो आयु के कारक ग्रह हैं, फलतः आपके लिए वो अच्छा ही माना जाए, उसको खराब मत समझिए। शनिदेव की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से जो भी आपके जीवन काल में व्यय की स्थिति उत्पन्न होगी वो होगी जरूर। मैं पहले ही कहा आया हूं कि आप जिस 14 साल के वनवास को काट रहे थे और उससे जब आप बाहर आए हैं तो एकाएक चीजें ठीक नहीं हो सकती। ऋण लिया था, आप कई तरह की परेशानियों में जूझे थे, फंसे हुए थे, उससे अब आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीजें एकदम एकाएक सब तरह से बदल जाए, थोड़ा समय तो लगने ही वाला है। लेकिन जैसे जैसे ये समय अब आपके लिए आगे बीतता चला जाएगा, शनिदेव जैसे जैसे आगे का कदम बढ़ाएंगे, कुछ न कुछ राहत की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। अब गौर करें तो जितने भी कन्या लग्न और राशि के जातक हैं, शनिदेव का षष्ठ में गोचर करते हुए आपके सप्तम और पंचम का प्रभाव देना, तो मैं बता देता हूं कि पंचम के प्रभाव से पहले वाली कोई स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न नहीं होने वाली है। यानी ये चिंता तो व्यर्थ ही है कि शनिदेव अगर 3 भावों के फल में 3 भाव का फल देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पंचम का फल देने लगे और फिर से मानसिक अशांति, परेशानी, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दें, तो वो नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में अभी मार्ग आपको मिलने शुरू हो चुके हैं और अधिक, क्योंकि शनि में बल बढ़ेगा तो वो और अधिक तीव्र गति से आपको मार्ग मिलेंगे। समझिए, शनिदेव पंचम के बल को बढ़ाएंगे जो कि उनके स्वयं का घर है, फलतः आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जिन जगहों से मार्ग नहीं निकल करके आ रहा था वहां से मार्ग निकल करके आएगा, रास्ते बनेंगे, सफलता के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। शनिदेव अगर षष्ठ को प्रभावित करेंगे तो संघर्ष में आपकी वृद्धि होगी और संघर्ष से आपको सफलता भी मिलेगी। और वहीं शनिदेव यदि आपके सप्तम को प्रभावित करेंगे तो व्यापार, रोजगार के नए रास्ते मिलेंगे। क्योंकि ध्यान से समझिए तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे अर्थात पुरुषार्थ भाव पर पड़ रही है। तो दृष्टि से कोई अंतर नहीं आने वाला, दृष्टि से यथावत प्रभाव है। अगर शनिदेव की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ करके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि परेशानी उत्पन्न करने वाली थी तो वो चीजें यथावत रहेंगी, उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन यदि शनिदेव की तीसरी दृष्टि से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही थी तो वो बल वृद्धि से वो वैसा ही रहेगा, बल्कि मैं कह सकता हूं कि पुरुषार्थ में और वृद्धि हो जाएगी और ज्यादा आपके द्वारा पुरुषार्थ होगा। तो कुल मिलाकर के यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए आराम देने वाला है। मैं अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। गौर करिएगा कि मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर के 4 राशियों की चर्चा की थी, उसमें कन्या का नाम नहीं था। क्यों नहीं था? जब कन्या षष्ठ में है और बीते दिनों की अपेक्षा चीजें ठीक हो गई हैं तो अब तो अच्छा प्रभाव देना चाहिए। नहीं, षष्ठ के शनि निसंदेह आपको रोग, रिपु, ऋण से बचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां भी उत्पन्न कराते हैं, जिसमें पहली परेशानी तो व्यय की स्थिति कई बार उत्पन्न कर देते हैं। यानी अभी परिवर्तन हो भी गया है तो आपको बहुत कम ही उसका प्रभाव समझ में आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वक्र काल आपके लिए एक नया मार्ग बनाने जा रहा है। परेशानियां कम होंगी, बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। बाकी आप हनुमान जी की शरण में होंगे ही। मैं पूर्व से ही एक ही बात कहता रहा हूं कि अगर इस गोचर का आपको फायदा उठाना है, अगर आप चाहते हैं कि ये गोचर आपको किसी भी तरह से परेशानी में न डाले बल्कि इस गोचर काल में और ज्यादा आपको फायदा मिले, शनिदेव के वक्र प्रभाव का आपको अत्यंत श्रेष्ठ, पूरे 140 दिन का ये समय है, तो इस 140 दिन में और स्थिति आपकी अच्छी हो तो बस एक ही रास्ता है और वो है हनुमान जी की शरणागति। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। भले 7.5 नहीं है, ढैया नहीं है, आप हनुमान जी की शरण में रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपके जीवन काल में नहीं आएगी। तुला राशि, 17 जून 2023 पूरे 140 दिनों के लिए शनिदेव मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं कुंभ राशि में। तुला राशि के जातकों की बात तो थोड़ी विशेष है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से वर्तमान समय में पंचम में गोचर कर रहे हैं। निसंदेह यहां पर मेरे इस चैनल पर थोड़ा सा बाकी जगहों से प्रेडिक्शन आपको अलग सुनने को अब तक मिल रहा होगा। देखा जाए तो शनिदेव आपकी राशि में अर्थात तुला राशि में उच्च के होते हैं और पंचम में शनि का गोचर वैसे तो बहुत बढ़िया माना जाना चाहिए, लेकिन मैंने इस गोचर को कतई अच्छा नहीं कहा और उसके पीछे तर्क दिया, मैंने प्रमाण दिया दक्षिण भारत के उन ग्रंथों का जो कहते हैं कि पंचम शनि जातक को बहुत ज्यादा संघर्ष देते हैं। कारण है उनकी दृष्टि जो कि सीधा सीधा सप्तम पर, लाभ पर और धन पर पड़ जाती है।
शनि की दृष्टि चाहे वो कहीं से भी डालें, वो विच्छेदात्मक ही मानी जाएगी, ये शास्त्र वचन है। अब बात आती है कि शनिदेव 17 जून से वक्री होने जा रहे हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो वक्री ग्रह बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं, और ऊपर से शनि जैसा ग्रह। क्यों? क्योंकि शनिदेव किसी भी राशि पर बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं, 2.5 वर्ष का समय। अब इस 2.5 वर्ष के समय के दौरान शनिदेव वक्रावस्था में जा रहे हैं, जहां की वो 2 नक्षत्र, जिसमें से मुख्यतः तो समय इनका शतभिखा में ही गुजरेगा। अंतिम के कुछ समयों में 15 अक्टूबर के बाद ये कुछ दिनों के लिए, लगभग 19-20 दिनों के लिए ये धनिष्ठा में हो जाएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब राहु जो है शनिवत है, पापग्रह है, शनि के समान प्रभाव देने वाला है। अब राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव जब वक्र होंगे तो इनके बल में और ज्यादा वृद्धि होगी। अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इनके बल वृद्धि से तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, लग्न राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो कैसा होगा? क्या इनको मानसिक अशांति बहुत ज्यादा देखनी पड़ेगी? क्या इनकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी या कुछ राहत मिलेगा? ये बड़ा समझने वाला विषय है। आइए इस गोचर की चर्चा हम करें और जरा समझें। पंचम से शनिदेव के इस गोचर को मैं बता दूं कि इनकी दृष्टियों का एज इट इज प्रभाव रिश्तों में अगर परेशानी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही थी तो वह यथावत रहेगी। वाणी में कड़वाहट की स्थिति, संबंधों में विवाद की स्थिति, बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में परेशानी की स्थिति यथावत। विद्यार्थियों के लिए ठीक था समय, मैंने कोई बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के लिए नहीं कहा, विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। मेहनत अगर आप करते हैं तो ठीक, घर से दूर रह करके शिक्षा पाने के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो आपके लिए समय ठीक था, समय ठीक है। मेहनत करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ा सा तनाव था, परेशानी है। रिश्तों में धीरे धीरे और परेशानी हो सकती है, बढ़ सकती है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सजग रहना था, चिंता दिखाई पड़ रही, परेशानी, यानी कुल मिलाकर के संतान पक्ष से परेशानी थी। अब सवाल उठता है कि अब क्या? ये तो थी और अब शनिदेव वक्र हो गए हैं। आइए मैं यहां बोर्ड पर आपको समझाता हूं। देखिए, शनिदेव राशि से आपके पंचम में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में, स्वगृही उनकी मूल त्रिकोण राशि है जहां वो अत्यंत बली होते हैं। शनिदेव की दृष्टि का यथावत प्रभाव रहेगा, उसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी दृष्टि से जो सप्तम पर नीच राशि से पड़ रही है, राहु और गुरु की यहां पर युति है। इस समय ये दाम्पत्य जीवन में जो विच्छेद परेशानी उत्पन्न कराने का काम कर रही थी वो यथावत जारी रहेगी। शनि की दृष्टि लाभ पर यथावत, शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भाव पर धन संबंधी मामलों में परेशानी, कुटुंब के साथ मतभेद, कलह की स्थिति, वो सब यथावत। परंतु कुछ अच्छा है, कुछ, और वो कुछ क्या है जरा सुनने का और समझने का प्रयत्न करिए। देखिए, शनिदेव के पास दृष्टियां 3 हैं। जब ये वक्र कोई ग्रह होता है तो वो इसलिए बली हो जाता है कि जहां वो बैठा है वो भाव, और उससे एक घर आगे और एक भाव पीछे, इन 2 भावों का भी वो प्रभाव देने लगता है। अब समझने का और प्रयत्न करिए। देखिए, शनिदेव जब प्रभाव एक घर आगे का देंगे, पीछे का देंगे, तो वहां से ढैया की स्थिति बनती है। तो वो कमोबेश वैसा ही है, मानसिक अशांति, परेशानी। लेकिन चूंकि स्वगृह का फल दे रहे हैं, यहां गौर से समझिएगा, यही शनिदेव चतुर्थ में जब थे तब आपके लिए 7.5 थी, जो मानसिक अशांति परेशानी की बात थी। लेकिन शनिदेव यही वक्रकाल में पंचम में होकर के जब चतुर्थ का फल देंगे तो कुछ राहत की स्थिति है, संभव है समाज में सहयोग मिले आपको। देखिए, कई बार पंचम शनि का जो गोचर होता है संघर्ष को इतना बढ़ा देता है कि जातक को मार्ग ही नहीं सूझता। जातक के खुद के साथ के लोग, उसके अपने नाते रिश्तेदार भी कई बार, ये तो केवल शनि के साथ मैं क्यों कहूं, ये तो रीति है दुनिया की, समाज की। जब आप बुरे दौर में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, लोग आपका साथ देना छोड़ देते हैं। तो आप इस समय से गुजर सकते हो या गुजर रहे होंगे, भगवान न करे, लेकिन परेशानी ऐसी स्थिति है। तो उस अवस्था में जहां लोगों का साथ, समाज का साथ कम मिल पा रहा था, मित्रों का, दोस्तों का, अब इंसान कब इनको याद करता है? जब मुसीबत में हो। तो वो अब मिलेगा, ये आपके पक्ष में है। और दूसरा, षष्ठ भाव के जब प्रभाव में ये वृद्धि करेंगे तो ऐसा नहीं कि रोग रिपुण को ये बढ़ाएंगे। हमेशा याद रखिए उस सूत्र को कि पापग्रह बुरे भावों से, यानी त्रिक भावों से जब संबंध बनाता है तो उन भावों के प्रभावों को बढ़ाता नहीं है, वरन स्थिर कर देता है। फलतः शनिदेव रोग, रिपु और ऋण अब समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए अगर आप व्यापारी हैं, मैं पंचम शनि की चर्चा कर चुका हूं और कह चुका हूं कि कष्टदायी है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप टीचर हैं सरकारी, क्या बहुत बिगड़ जाएगा इस गोचर काल में? हो सकता है आपका प्रमोशन हो रहा हो, थोड़ा सा दिक्कत उसमें आ जाएगी, और क्या होगा, बाकी तो आपको सैलरी मिल ही रही होगी। तो आप कहेंगे नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं। बिल्कुल ठीक, रोग तो हो सकता है ना, कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत ना हो, धनागमन में कोई बाधा ना हो, रोग तो हो सकता है, रोग में पैसे तो जा सकते हैं ना।
क्योंकि शनिदेव यहां बैठ करके धन आगमन में परेशानी कर रहे हैं, साथ साथ धन संचयन में भी तो परेशानी कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि भाई हमारी सैलरी फिक्स है, पैसा आ जाएगा। अरे तो आ जाएगा, लेकिन रहेगा तब ना कहीं व्यर्थ की चीजों में बर्बाद हो जाएगा। तो वहां पर शनिदेव रोग रिपु ऋण से आपकी सुरक्षा करेंगे, ये प्लस है। और उन पैसों को चाहें आप तो अपने सुखों पर, भूमि भवन वाहन इत्यादि सुखों पर खर्च कर सकते हैं। ये आपके पक्ष में हुआ है। तो ये जो 140 दिन का काल है, ये आपके लिए, मैं इसको तो सपोर्टिव काल मानूंगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी चीजें यथावत हैं, आप यथावत हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल जल चढ़ाइए, शाम को तिल तेल का दिया जलाइए। तो ये सारे कार्य आपके यथावत चलने चाहिए। बाकी हनुमान जी की शरणागति ग्रहण कर लेंगे तो चीजें और ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगी। परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग हनुमान जी की कृपा से आपको मिलने लगेगा। वृश्चिक राशि, 17 जून 2023। शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं पूरे 140 दिनों के लिए। शनिदेव का ये मार्गी काल, निसंदेह शनिदेव शशमाह पुरुष योग का निर्माण आपके लिए किए हुए थे, लेकिन आपके लिए शनि की ढैया की स्थिति थी। हालांकि ये जो चतुर्थ की ढैया होती है, चतुर्थ और अष्टम में, चतुर्थ वाली उतनी बुरी तो नहीं मानी गई है जितनी की अष्टम वाली, पर इसमें भी थोड़ी परेशानी, मानसिक अशांति, कार्यों में विलंब होना इत्यादि तो होता ही है, पिता से मतभेद होना इत्यादि तो होता ही है। अब आइए हम जानें कि शनिदेव जब वक्र होंगे, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि शनिदेव के पास 3 दृष्टि है, जहां वो बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां वो रखते हैं, और शनिदेव की तीनों दृष्टियों को विच्छेदात्मक दृष्टि कहा गया है। ये शास्त्र वचन है। एक दूसरा, जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जब कोई वक्री ग्रह होता है तो वो अतीव बलशाली हो जाता है, और विशेष करके शनिदेव जैसा ग्रह जब वो वक्र अवस्था में आता है तो उसके प्रभाव में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि अगर गोचर को समझना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि शनि जैसे ग्रह, विशेषकर शनिदेव के गोचर को समझा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा गोचर में जो विशेष प्रभाव होता है वो शनि, क्रमशः शनि, वैसे ही राहु केतु और फिर अंत में गुरु। तो सवाल उठता है कि क्या चंद्रमा, बुध, सूर्य इनका गोचर प्रभावी नहीं करता, हमको प्रभाव नहीं देता है? देता है, लेकिन चूंकि शनिदेव एक राशि में बहुत लंबा समय 2.5 वर्ष बिताते हैं, तो जब ये नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं तब भी उसका हमारे ऊपर विशेष, यहां तक कि नक्षत्र चरण परिवर्तन करते हैं तब भी हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आइए आपके लिए सबसे पहले तो जाने कि शनिदेव का यह गोचर कैसा रहा है और अब तक कैसा आपने पाया है। तो चौथे के शनि के बारे में आप जान ही रहे हैं, मैंने फिर दोहरा दिया, ढैया। तो ये थोड़ा संघर्ष बढ़ा देता है, कार्यों में विलंब के चलते संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है, परिवार के मध्य कई बार तालमेल नहीं बन पाता, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो भावनाओं का भाव है, और वहां जब भी शनिदेव गुजरते हैं तो वो भावनाओं को, चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन का कारक है। अब भावना का भाव जन्म कुंडली का चतुर्थ, यहां के कारक देखा जाए तो चंद्रमा। अब उस अवस्था में इस भाव में होकर के व्यर्थ की तनाव, परेशानियां बढ़ा देते हैं, जिसे हम ढैया के रूप में जानते हैं। अब चूंकि शनिदेव वक्र होंगे तो इनके प्रभाव में और वृद्धि होगी, फलतः ये खर्च में वृद्धि कराने वाले, व्यर्थ की परेशानियां बढ़ाने वाले, कार्य क्षेत्र में भी छोटी मोटी परेशानियां, आपके दोस्त ही आपको ठगने में लगे रहेंगे, जिनको आप बहुत ज्यादा मानते हैं, जिन पर आपको भरोसा है, संभव है वही आपसे कमाने के चक्कर में पड़ जाए। थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं धोखा देंगे आपको वो। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक बात तो आपको ध्यान में रखना ही है, और वो ये है कि गलत का साथ मत दीजिए, सत्य के साथ आगे बढ़िए, तभी इस गोचर से आप लाभ उठा पाएंगे। आइए मैं आपको शनिदेव के इस गोचर के बारे में बताता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं शनिदेव शश महापुरुष योग का आपको लाभ दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शश महापुरुष योग है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु शनिदेव की जो दृष्टि है आपके व्यक्तित्व पर, वो कहीं ना कहीं कार्यों को डिले कराने वाला, कर्म पर, पिता के साथ संबंध, कार्य क्षेत्र में परेशानी इत्यादि। अब शनिदेव जबकि बली हुए तो इससे क्या फायदा होगा? तो शनिदेव असल में 3 भावों का फल देंगे, और उसमें पहले तो आपके तृतीय भाव, जो उनका स्वयं का साधारण उनकी राशि है, पुरुषार्थ का भाव है। शनिदेव जैसा ग्रह जब पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे तो सीधी सी बात है कि सब कुछ जीवन में आसान होता चला जाएगा। तो हाँ, गोचर काल में शनि के इस प्रभाव से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। ढैया का प्रभाव जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। पंचम
का प्रभाव भी शनिदेव देंगे। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि पंचम का जब प्रभाव देना शुरू करेंगे और आने वाले समय में पंचम की चर्चा अब आप ही की है, तो क्या शनिदेव वो वाला प्रभाव हमको महसूस कराएंगे? जवाब है ना, वो बिल्कुल नहीं कराएंगे। उस मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके ज्ञान से आपको फायदा मिलेगा। हाँ, रिश्तों में परेशानी उत्पन्न होगी, जैसे प्रेम संबंध में थोड़ा परेशानी हो सकता है, विवाद हो सकता है, किसी तीसरे की वजह से कोई टेंशन खड़ी हो सकती है, तो ये हो सकता है। पेट में आपके परेशानी हो सकती है, अपच की शिकायत हो सकती है, गैस्ट्रिक वगैरह की शिकायत हो सकती है, तो ये शिकायत होगी। बाकी ऐसे शनिदेव के यहाँ तृतीय चतुर्थ में बैठ करके तृतीय और पंचम के प्रभाव में जो वृद्धि वो करेंगे बल में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोई बहुत कष्ट होगा। तो अब एक और प्रश्न खड़ा होता है कि ढैया, चूंकि शनि के बल में जब वृद्धि होगी तो जो ढैया हमें चल रहा था, जिसके चलते हम मानसिक अशांति और परेशानी देख रहे थे, तो क्या वो मानसिक अशांति परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? जवाब है ना, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मानसिक अशांति 2 थी तो वो 20 हो जाएगी। वो जितना थी लगभग उतनी ही रहेगी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पुरुषार्थ का भी प्रभाव देने के कारण और आपका विवेक दिमाग भी सही ढंग से काम करेगा, इसके चलते कहीं ना कहीं परेशानियां थोड़ी कम ही होंगी, परेशानियों में आपको राहत मिलेगी। अब एक बात और देखिए, गोचर के प्रभाव को मैं कैसे बताता हूं। हमेशा कहा करता हूं गोचर मतलब मौसम। एक ही मौसम किसी को बहुत आनंद देता है और एक ऐसा वही मौसम किसी को अपनी छत छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए इधर उधर छत ढूंढना पड़ता है कि हम कहां बचें। मैं उदाहरण बारिश के मौसम की दे रहा हूं। कहने का तात्पर्य, जब दिन आपके ठीक चल रहे हो, आप महलों में बैठे हों, तो बारिश आपको मजा दे देती है, और जब आप रोड पर भीग रहे हो, आपके ऊपर सर के ऊपर छत ना हो, तो बारिश आपको बड़ी कष्ट देती है। अब निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में ग्रह दशा कैसी चल रही है। अगर बाकी की स्थितियां ठीक हैं, केवल एक ढैया चल रही है, तो ठीक है, मानसिक अशांति और परेशानी। शनि के इस गोचर से भी कोई चिंता नहीं है, वक्र होने से भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा हो गया, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं बहुत कुछ खराब हो जाएगा। परंतु अगर जन्म कुंडली में कुछ परेशानी है, पहले से ही कुछ गोचर में ऐसी स्थिति, जन्म कुंडली में कोई दशा इत्यादि जैसी चल रही है जो आपको कष्ट और परेशानी दे सकती है, तब थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, तब थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। क्या किया जाए? सरल उपाय जो मैं पूर्व से आपको बता रखा हूं। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, तिल तेल का दिया पीपल वृक्ष की जड़ में जलाइए। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसे करके आप इस समय से, इस अवधि को पूरा कर सकते हैं। तो मेरी राय तो लगातार आपके लिए भी लगभग 4-5 साल तक के लिए है कि हनुमान जी की शरणागति में बने रहिएगा, छोड़िएगा मत हनुमान जी को। हनुमान जी की शरण में बने रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा पुनः एक बार पूर्ण हुई। हमने सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन 4 लग्न राशि के जातकों के लिए वक्री शनि के इस गोचर काल के प्रभाव को समझ लिया है। बृहद चर्चा आज हमारी पूरी हुई। अब बाकी की जो 4 राशियां बची, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए चर्चा हम पुनः कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।